Hello children, good morning. Today we are going to learn another unit number 5. And today we are going to learn a wonderful poem and name of the poem is The Balloon Man यानी फुग्गे वाला. So please pay attention here. Let's start. Yes, first of all you have to open your textbook and turn the page number 43. Now, another stage is keywords. As usual, before starting the lesson, we should understood the keywords properly. Let's start. Our first word is bunch, B-U-N-C-H. It means a number of things kept together. Bunch का मतलब होता है गुच्छा. ओके, बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ उसे रखते हैं, उसे कहते हैं bunch. Next word is square, S-Q-U-A-R-E. It means a four-side area surrounded by buildings. तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये इस पोएम में ये बताया गया है कि ऐसी एक जगह जो चारों ओर से बिल्डिंग से घिरी हुई हो उसे कहते हैं स्क्वायर. नेक्स्ट वर्ड इज सनी, S-U-N-N-Y. इट मीन्स ब्राइट सनलाइट. उसे हिंदी में कहते हैं धूप. नेक्स्ट वर्ड इज टग, T-U-G. इट मीन्स पुल हार्ड. टग का मतलब होता है जोर से खींचना. नेक्स्ट वर्ड स्ट्रिंग, S-T-R-I-N-G. स्ट्रिंग का मतलब होता है रोप यानी रस्सी. नेक्स्ट वर्ड टाइड, T-I-E-D. इट मीन्स अटैच समथिंग विथ स्ट्रिंग. टाइड का मतलब होता है बांधना. ओके, तो रस्सी से हम कोई चीज़ को बांधते हैं. ओके, उसे कहते हैं टाइड. एंड लास्ट वर्ड इज सेलिंग, S-A-I-L-I-N-G. इट मीन्स मूव स्मूथली. तो बच्चों सेलिंग का मतलब होता है तैरना. ओके, लेकिन ये पोएम के अंदर सेलिंग का मतलब है हवा में तैरना. ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. Now students, another stage is explanation of the poem. So you have to open your textbook and turn the page number 43 and please pay attention here. Now look at here our poem The Balloon Man. बलून मैन बच्चों आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? फुग्गे वाला आपने कहाँ कहाँ देखा है? वेरी गुड. मार्केट में, हमारे गांव में, सिटी में, बस स्टैंड पे, ऐसी कई जगह पे आपने बलून वाले को देखा होगा. आपको बलून्स अच्छे लगते हैं? वेरी गुड. सो सारे बच्चों को बलून्स अच्छे ही लगते हैं. तो आइए, ये पोएम बहुत ही मज़ेदार है, तो हम ये पोएम को पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ पे अटेंशन हियर. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. तो बच्चों फर्स्ट स्टांजा में कहा गया है कि he always comes on market days. तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हुआ है? द बलून मैन के लिए. ओके, तो पोएट कहता है he always comes on market days. पोएट कहते हैं कि ये जो बलून वाला है जब मार्केट लगता है, मार्केट यानी बाज़ार, तो जब बाज़ार लगता है, बाज़ार ओपन होता है, बाज़ार खुला होता है, तब ये बलून वाला हमेशा आता है. एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच. और उसके हाथ में क्या होता है? लवली, बहुत सुंदर सुंदर बलून्स का बंच होता है, मतलब गुच्छा. आप पिक्चर में देख सकते हो कि 3 और 4 बलून्स एक साथ पकड़ के वो खड़ा रहता है, उसे कहते हैं बंच. ओके, बलून का बंच लेके वो खड़ा रहता है. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. और बलून वाला कहाँ पे खड़ा रहता है? कि जो मार्केट के ऐसा जो पॉइंट है, ओके, जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसी खुली जगह है, वहाँ पे वो हमेशा खड़ा रहता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और खाने के बारे में कभी सोचता नहीं है. नेक्स्ट स्टांजा, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन.
तो बच्चों यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बलून्स की कलर की बात हो रही है कि बलून्स के कौन कौन से कलर है। तो दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। कितने कलर है, 4। कौन कौन से, रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट लाइन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। तो अब पोएट कहते हैं कि जब धूप निकलती है, जब धूप होती है, तो लोग क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए कहीं पर छिप जाते हैं। यहाँ पे वर्ड है कार्ट्स, इसका मतलब होता है लारी। ओके, हम बाजार में जाते हैं तो वो लारी लेके सब घूमते हैं। ओके, तो कार्ट्स का मतलब यहाँ पर है लारी। तो धूप से बचने के लिए लोग इधर उधर छुप जाते हैं। यू सी देम शाइनिंग फार अवे, लेकिन ये जो बलून वाला है, जो फुग्गे वाला है, वो धूप से छिपता नहीं है, वो धूप में ही खड़ा रहता है। और इसी वजह से हमें दूर से जो बलून्स होते हैं वो हमें कैसे दिखते हैं, शाइनिंग करते हुए, चमकते हुए हमें दिखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। अब ये बच्चों यहाँ पे बलून्स की साइज की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं पोएट, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो कहीं ऐसे बलून्स हैं जो बड़े हैं और कहीं छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। हमने कीवर्ड्स में क्या पढ़ा है, टाइड का मतलब TIED, उसका मतलब क्या, बांध के रखना। ओके, और स्ट्रिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा कीवर्ड्स में, रोप मतलब रस्सी। तो जो बलून मैन है वो सारे जो बलून्स को क्या करता है, एक रस्सी से बांध के रखता है। एंड इफ देर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। अब जब बच्चों, विंड का मतलब हवा, तो जब हवा आती है, जब हवा चलती है, तो ये जो बलून होते हैं वो जोर से खींचते हैं। ओके, जब आपके पास 2-4 बलून हो, ठीक है, और आप खुले मैदान में लेके उसे जाओगे तो वो बलून आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, है ना, जोर से ऊपर की तरफ खींचेगा। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। तो अब जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि अगर किसी दिन शायद वो ये सारे बलून्स को छोड़ दे, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम लोग उसे ऊंचे हवा में उड़ते हुए देख सके। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, और हम नीचे ज़मीन पे रह के उसे देख सके और वो कितने अच्छे लगते हैं स्काई में उड़ते हुए। तो पोएट लास्ट स्टैंजा में अपनी विश बताते हैं कि एक दिन शायद ये बलून में सारे बलून्स अपने हाथ से छोड़ दे और हम उसे नीचे से, अर्थ पर से उसे ऊपर जाते हुए, हवा में तैरते हुए हम उसे देखें, और वो आकाश में, वो स्काई में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो बच्चों, मज़ा आया ये पोएम में। आई होप यू एंजॉयड द पोएम एंड अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर अटेंशन। सी यू सून। हैव अ नाइस डे।